बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमने करेक्शन करनी है 1986 की। कल हमने 1957 की थी। तो रीज़न ये है कि 57 के बाद 58 क्यों नहीं आया, क्योंकि इनकी मर्ज़ी होती है सीएसएस में कि वो पेपर में करेक्शंस दें, पंचुएशन दें, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो कभी एनोलॉजीज़ दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, तो ये कंफर्म नहीं होता। लेकिन अभी काफ़ी सालों से 2016 के बाद करेक्शन जो है वो कंसेक्टिवली ही दे रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या है, स्टार्ट करते हैं। When public transport is better developed, there will be no longer be so many cars driving people. अब cars driving people जो है थोड़ा awkward है, तो हम क्या करेंगे, people driving cars। ये सेंटेंस इस तरह करेक्ट होगा। सेकंड है द सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ माई पेपर इज़ अबाउट एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पे अबाउट की ज़रूरत नहीं है, द सब्जेक्ट ऑफ माई पेपर इज़ एयर पोल्यूशन भी लिखेंगे तो चल सकता है। द प्रिंसेस फादर वाज अ गुड मैन एंड हु वाज काइंड। यह बहुत ही यहाँ पे ऑकवर्ड लग रहा है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, द प्रिंसेस फादर वाज अ गुड एंड काइंड मैन। नेक्स्ट है द अमोरलिटी प्ले इज़ वेयर द करेक्टर रिप्रेजेंट वर्चू एंड वाइसेस था। यहाँ पे हमने एस क्रॉस किया, तो यहाँ पे हमने एस लगाया कैरेक्टर्स के साथ। सिंपल सी करेक्शन थी। देखें, इस तरह आप एक एक नंबर, इस तरह आपको ये सॉलिड मार्क्स होते हैं, ये काटते भी नहीं हैं। तो अगर आपको करेक्शन अच्छे से आती होगी तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है। अ स्क्वायर इज़ व्हेन ऑल फोर साइड्स आर द सेम लेंथ। यहाँ पे क्या होगा, आर ऑफ द सेम लेंथ हम बोलते हैं। ईवल एंड सफरिंग हैज़ ऑलवेज ट्रबल मैन। अब देखें, जब भी किसी सेंटेंस में हम एंड लगा देखते हैं तो यहाँ पे वो कलेक्टिव हो जाएगा, दो चीज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैज़ नहीं लगेगा। यहाँ पे होता ना कि ईवल और सफरिंग हैज़ ऑलवेज ट्रबल, क्योंकि इसमें ये बात होती है कि ईवल है या सफरिंग है, लेकिन जब एंड होता है तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हैव लगेगा। वाई डज सच डिस्टर्बिंग थिंग एग्जिस्ट। अब यहाँ पे डज जो है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि आगे थिंग्स है। ठीक है, तो हम थिंग्स के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। नाइदर हर कज़न्स नॉर हर आंट वाज वर एट होम। अब मैंने आपको बताया ना कि जब और होगा या नॉर या नाइदर होगा, जब भी नाइदर और नॉर वाले सेंटेंस होंगे तो उनमें हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बात हो रही है सेंटेंस को जब उर्दू में देखेंगे, नाइदर हर कज़न्स की, ना ही उसकी कज़न थी वहाँ पे, ना ही उसकी आंटी थी। ठीक, अगर कज़न्स यहाँ पे आता तो फिर हम उसको चेंज करते, लेकिन ये क्या है कि कह रहे हैं कि ना वो थी ना ये थी, तो यहाँ पे वाज लगाएंगे। नाइदर तारिक नार खालिद और, मतलब क्या बात हो रही है कि ना ही तारिक था ना ही खालिद था, तो था आया तो हम यहाँ पे इज़ लगाएंगे। द फर्स्ट फ्लीट ऑफ कार्स वर मेड ऑफ कॉपर। अब फ्लीट जो है ये, इसको हम हमेशा सिंगुलर ही पढ़ते हैं, आल्दो ये कलेक्शन होती है कार्स की, लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट फ्लीट ऑफ कार इज़ प्रेजेंट, यहाँ पे वाज आएगा। टू बी ऑनेस्ट लाइज डू नॉट टू बी टोल्ड, तो इसका क्या होगा, वन मस्ट नॉट टेल अ लाई। ठीक, क्योंकि ये यूनिवर्सल थोड़ा सा आ जाता है। ही मेड अ गोल, जब भी गोल की बात होती है तो मेड अ गोल नहीं होगा, वो होगा ही स्कोर अ गोल या ही सेट अ गोल। ओपन द लाइट, अब ओपन द लाइट तो नहीं हम बोलते ना, हम क्या बोलते हैं, टर्न ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। अब आगे है शट द लाइट, तो इसको क्या लिखेंगे, स्विच ऑफ द लाइट या टर्न ऑफ द लाइट। ही गेव अ वंडरफुल स्पीच, तो स्पीच की बात जब भी होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही मेड अ वंडरफुल स्पीच। हिज ब्रदर हैज़ बीन सिक फॉर अ वीक। अब सिक की बात नहीं हो रही, जब भी आपकी बीमारी जो है वो थोड़ी सी लंबी होगी तो हम यहाँ पे इल लगाएंगे, सिक नहीं लगाएंगे। इट इज़ हाफ पास्ट इवन 7 इन माई वॉच, तो इन माई वॉच नहीं होता, बाय माई वॉच, यानी आपकी वॉच आपको बता रही है, तो यहाँ पे बाय लगाएंगे। शी मेट मी इन द वे, इन द वे नहीं होता, वे के लिए हम हमेशा ऑन लगाते हैं। आई वेंट देयर विद अ व्यू टू हेल्प हिम, यहाँ पे हेल्प नहीं होगा, यहाँ पे हेल्पिंग होगा। व्हाट टू स्पीक ऑफ मिल्क नॉट इवन वाटर वाज नॉट अवेलेबल, मतलब आप दूध की बात क्या करें, वहाँ पे तो पानी भी नहीं था, तो यहाँ पे क्या होगा कि नॉट टू स्पीक ऑफ मिल्क, यानी दूध की तो बात ही ना करें, वहाँ पे पानी भी नहीं था। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गई होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।